नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेवटेरिया वार्षिकांक 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 4 और 5 डिस्कस करेंगे। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 3 आपके डिस्कस किया जा चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज 11 बजे रात तक आपके चैनल अपने जो चैनल है इस पर वीडियो अपलोड होगा और लगभग आपके करीब 750 क्वेश्चन है तो उसे आज अपलोड कर दिया जाएगा। और कल जो आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है, कल कोशिश किया जाएगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके थ्योरी का पार्ट अपलोड हम लोग कर सकते हैं। तो जो अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो अपना ओरिजिनल चैनल है नेक्स्ट जीके कंप्लीट ही अपना ओरिजिनल चैनल है, ठीक है। अपना जो ओरिजिनल चैनल है नेक्स्ट जीके कंप्लीट ही है। आप देख लीजिएगा कि आप वीडियो किस पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो दुनिया का जो पहला तैरता हुआ शहर जो है दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे जो है बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। किसे जो है बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। तो किसे चुना है? वैक्सीन को चुना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिएगा कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। तो वैक्सीन को चुना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नागालैंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए कि किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को जो है सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो नागालैंड पुलिस ने लॉन्च किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि जो म्यांमार है, म्यांमार से किन किन भारत के राज्यों की सीमा लगती है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। तो विकसित किया गया किसके द्वारा? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा या तेलंगाना चुनाव आयोग के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के चुनाव आयोग ने जो है भारत का पहला स्मार्टफोन ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। तो तेलंगाना राज्य के जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है समुद्रयान। क्या नाम है? समुद्रयान। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो है 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने देशों में? तो 116 देशों में भारत को 101वां स्थान मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो कौन इसमें आपके शामिल नहीं है? तो देख लीजिए कौन शामिल नहीं है। जो दिमित्री मुराटोव है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बी आपके नहीं हो जाएगा। जबकि डेविड कार्ड, इंग्रिस्ट और इम्बेंस इन तीनों को दिया गया है, ठीक है। इम्बेंस, इंग्रिस्ट, जोशुआ इंग्रिस्ट और डेविड कार्ड को जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जबकि जो दिमित्री मुराटोव हैं इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो दिमित्री मुराटोव हैं ये कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है राइटिंग फॉर माई लाइफ, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकलदुल, ध्यान रखिएगा, पाकलदुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो मरुसूदर नदी पर किया है। कौन सी नदी पर? मरुसूदर नदी पर किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, ऊर्जा मंत्री कौन है? तो आर.के. सिंह है। इनके द्वारा जो है 1000 मेगावाट की पाकलदुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन जो है किस नदी पर किया गया है? तो मरुसूदर नदी पर किया है। मरुसूदर नदी पर किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? अगले तो कौन होंगे?
तो इसमें आपको याद रखना है, ये जो क्वेश्चन बनाया गया था, पहले बनाया गया था, तो राहुल द्रविड़ बन चुके हैं। कौन है? राहुल द्रविड़ बन चुके हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल द्रविड़ के आगे कौन होगा अभी पता नहीं है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो किसके द्वारा ये फैसला किया गया है कि जो अपना नाम था उसे मेटा में चेंज कर देगा? तो फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेट जो आपको याद रखना है कि जो ये मेटा है, मेटा एक टेक्नोलॉजी है। बता देते हैं आपको हम, मेटा क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मत समझिएगा कि मेटा का आविष्कार फेसबुक ही किया, नहीं, मेटा पहले से ही था, इस बात को ध्यान रखना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो फिक्की के नए महानिदेशक हैं उनका नाम है अरुण चावला। क्या उनका नाम है? अरुण चावला उनका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला जो है पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, जिसका नाम क्या है? ग्वांगमो, किस देश ने लॉन्च किया है? तो ग्वांगमो को चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्वांगमो को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाले जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो कहाँ पर गया था? रूस के जो है नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था भारत की तरफ से? तो INS तबर गया था। कौन गया था? INS तबर गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो किसे बनाया है? आशीष सिंह धोंकर को बनाया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निर्धन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो एथलीट थे। क्या थे? एथलीट थे पहले। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत जो है एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो कहाँ पर बना रही है? तो कारवार कर्नाटक में। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत जो है एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ पर बना रही है? तो कारवार कर्नाटक में बना रही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो दीपक दास बने हैं। कौन बने हैं? दीपक दास बने हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। राम मंदिर का झांकी था। नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब? 23 जनवरी को। नेक्स्ट है कि भारत सरकार जो है 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो चिनाब नदी पर कर रही है। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा देखिए इसे कि भारत सरकार ने जो है 850 मेगावाट क्षमता का रतले, ध्यान रखिएगा, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो चिनाब नदी पर कर रही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? तो भारत सरकार के जो पहले सहकारिता मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो अमित शाह है। क्या उनका नाम है? अमित शाह है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो अमित शाह है, अमित शाह के पास क्या है? गृह मंत्रालय भी आपके अमित शाह के पास ही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो जॉर्जिया में किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। इनके द्वारा जो है जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो जॉर्जिया देश में किया गया है। नेक्स्ट है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एस्टोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है काजा क्लास। ये बड़ा चर्चा में रहती है, इनके बारे में नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो अनामिका को जो है किस किताब के लिए मिला है? तो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए। टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर जो है दस्तलिक सेकेंड युद्ध अभ्यास किया है? तो किसके साथ में किया है? उज्बेकिस्तान के साथ में किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो है भारत का स्थान कितना है, तो 135वां है। कितना है, 135वां है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत का नाम क्या है। उसका नाम क्या है, आईएनएस ध्रुव है। क्या है, आईएनएस ध्रुव है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गलवान घाटी में शहीद कर्नल बेकू मल्ला संतोष बाबू, ठीक है, इनका नाम है बेकू मल्ला संतोष बाबू को जो है किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो नवाजा गया है महावीर चक्र से। फिर से बोलते हैं कि गलवान घाटी में शहीद जो है कर्नल बेकू मल्ला संतोष बाबू को जो है किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो महावीर चक्र से नवाजा गया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है। तो लद्दाख ने जो है सिक्किम से समझौता किया है। भारत का पहला राज्य कौन है जो जैविक कृषि करता है, मतलब पूरी तरीके से जैविक कृषि करता है, तो कौन है, सिक्किम है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ये यूपीएससी 2018 में पूछा था इस क्वेश्चन को, सिक्किम के बारे में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम क्या है, सृष्टि गोस्वामी। क्या नाम है, सृष्टि गोस्वामी है। नेक्स्ट है कि इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेर्पा कौन होंगे। भारत के शेर्पा आपके हो चुके हैं, तो कौन थे। तो इसमें आपको याद रखना है पीयूष गोयल थे। कौन थे, पीयूष गोयल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है। तो किन किन भाषाओं को आपको शामिल किया गया है। तो देख लीजिए, पंजाबी को शामिल किया गया है और मलयालम को शामिल किया गया है, पंजाबी और मलयालम को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर जो है वाणिज्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है। तो कहाँ पर दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चंडीखोल और पादुर में, कहाँ पर, चंडीखोल और पादुर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए कि केंद्र सरकार ने जो है किन स्थानों पर जो है वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है। तो चंडीखोल और पादुर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, पी साईनाथ को। किसे, पी साईनाथ को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है। तो भारत जो है कुल 3 पदक जीतता है। कितना, भारत जो है कुल 3 पदक जीतता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। बिहार से जो है बिहार को जो है किस राज्य से जोड़ा गया है। तो बिहार को जो है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है, ठीक है। आपके त्रिपुरा है, ये आपके मिजोरम है। तो मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जो है निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो जो मलेरिया मुक्त घोषित किया है चीन को। किसे, चीन को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो चीन को किया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इसमें से देख लीजिए कौन आपके शामिल नहीं है। तो देखिए कौन शामिल नहीं है, जॉर्जियो पेरेसी आपके शामिल हैं, मनाबे शामिल है, हेसलमैन शामिल है, जबकि अर्डेम पटापोटियन आपके ये शामिल नहीं है, ठीक है, ये आपके शामिल नहीं है। तो बी आपका सही हो जाएगा। बाकी जो आपके भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉर्जियो पेरेसी को दिया गया है और मनाबे को दिया गया था और हेसलमैन को दिया गया है, तीनों को।
नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? तो कितना राशि को विश्व बैंक ने मंजूरी दी है? तो आपको इसमें याद रखना है कि $500 मिलियन का, $500 मिलियन का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है। किस पोर्टल का? स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए जो है 24 घंटा 7 दिन शुद्ध जल पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है। तो किसने मुहैया करवाया है? तो पुरी ने। किस शहर ने? तो पुरी शहर ने। ये पुरी शहर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में स्थित है। फिर से देख लीजिए, भारत का जो पहला शहर जिसने नल के जरिए जो है 7 दिन 24 घंटा शुद्ध पीने योग्य जो है पानी मुहैया कराया है, तो पुरी ने मुहैया कराया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं? तो 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसका पहले इसरो का रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्पेस एक्स है इसके मालिक कौन है? तो एलन मस्क इसके मालिक हैं। नेक्स्ट है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो बयान बना है। ये कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला उत्सव। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के 6 लाख गाँवों में इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो 2024 तक। दोबारा देखिए कि भारत के 6 लाख गाँवों को जो है इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो 2024 तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसका क्षमता होगा 4750 मेगावाट कहाँ पर बनेगा? तो गुजरात में बनेगा। और कौन सी कंपनी बना रही है? तो NTPC कंपनी बना रही है। और गुजरात में कहाँ पर बनेगा? तो गुजरात के रण के कच्छ में बनेगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो निर्मला सीतारमण पहले स्थान पर हैं। निर्मला सीतारमण कौन है? तो भारत की वित्त मंत्री हैं, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो बिहार के द्वारा स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता गया है। दोबारा देख लीजिए कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में जो है किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो बिहार ने जीता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रूस ने 69 शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा। उसका क्या नाम है? तो तुसील उसका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय जो भारत के राजदूत रूस में थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहू को लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा सीहू को लॉन्च किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो अनीता आनंद उनका नाम है। अनीता आनंद उनका नाम है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो इंडोनेशिया में। फिर से देखिए कि वर्ष 2022 में जो है G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इंडोनेशिया में किया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुनावी कार्य में तेज़ी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? पार्ट 1 का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो बलिया से। और पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है?
तो महोबा उत्तर प्रदेश से, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो पार्ट 1 बलिया, पार्ट 2 आपके महोबा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 122वां स्थान मिला है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ई सरकार ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ई सरकार ऐप, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो रूस के सहयोग से किया जा रहा है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में पहला जो है एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व में जो है पहला, विश्व में, ठीक है, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है बुश स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पर बनेगी? तो कहाँ पर बनेगी? केरल में, केरल राज्य में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को जो है भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो दीपोर बेल वन्यजीव अभ्यारण्य को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 47वां रामसर साइट कौन है? 47वां जो रामसर साइट है उसका नाम क्या है? हैदरपुर रामसर साइट है। वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जो उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर साइट है हैदरपुर, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करना है, तो कर लीजिए। फाम मिन चिन, ये आपके जो फाम मिन चिन है ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद है मिन आंग हलिंग, जो मिन आंग हलिंग है ये आपके म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। इब्राहिम रईसी ये क्या है? तो ईरान के राष्ट्रपति हैं। और इस्माइल साबरी आकूब ये जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से नेल्सन मंडेला को भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों, नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने जो है सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो सलाम दिल से जो पहल है किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का जो 53वां जो बाघ अभ्यारण्य है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ पर खोला जाएगा? तो कहाँ पर खोला जाएगा? तो मेरठ में खोला जाएगा, मेरठ में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है? अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है शामिल नए सदस्य देश कौन है? तो बांग्लादेश है, उरुग्वे है और संयुक्त अरब अमीरात है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो क्रिस गेल बने हैं। कौन बने हैं?
क्रिस गेल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस गेल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो क्रिस गेल जो है आपके वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को जो है पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो सितंबर माह को जो है पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए की वैक्सीन को मंजूरी दी है? दोबारा देखिएगा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ, ध्यान रखिएगा, खिलाफ दुनिया के पहले डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो उसका नाम क्या है? तो जैकोब डी उसका नाम है। क्या है? जैकोब डी उसका नाम है। जैकोब डी उसका नाम है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो फ्लोटिंग एटीएम जो किसके द्वारा खोला गया था? तो एसबीआई के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए किया? तो किस महीने के लिए जो है भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष था? तो अगस्त महीने के लिए था। किस महीने के लिए? अगस्त 2021 के लिए था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भूटान में निर्मित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि भारत की मदद से जो है किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को जो है लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा जो है ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, तो भूटान में निर्मित है भारत के सहयोग से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे कौन से मेडल दिया गया है? तो ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? तो कौन बना है? भूटान बना है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत जो है आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन निर्माण कर रहा है? तो कहाँ पर कर रहा है? वियतनाम में। दोबारा देखिएगा कि भारत आसियान देशों के लिए, भारत जो है, ध्यान रखिएगा, भारत जो है आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो वियतनाम में कर रहा है, ठीक है। दोबारा पढ़िएगा, दोबारा पढ़ लीजिए। भारत जो, फिर से समझिएगा, भारत जो है आसियान देशों के लिए, आसियान में कितने कंट्री हैं? 10 कंट्री हैं, तो आसियान देशों के लिए जो है किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो वियतनाम में कर रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निर्देशक एवं सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जे वेंकट रामू बने हैं। कौन बने हैं? जे वेंकट रामू बने हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो आपको याद रखना है जापान के साथ में किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु जो है भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो जापान के साथ में किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में जो है इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए थे? अच्छा क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो है इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किया गया था? पहली बार तो 4 खेल को शामिल किया गया था, पहली बार जो है 4 नए खेल को शामिल किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे जो बिल्डिंग है उसके आसपास में 10 मिनट से कुछ काम चल रहा है, तो थोड़ा आवाज़ आपको आएगा, तो उससे थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी बने हैं। कौन बने हैं? नितिन गडकरी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे जो है मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो श्री राम बाबू को जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। इंद्र जो है
करता है भारत किसके साथ में, तो रूस के साथ में करता है। जायद तलवार करता है संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। उसके बाद है जायर अल बहर कतर के साथ में। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ में। तो इसे मैच कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4, उसके बाद 2 का 4। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो भारत में होगा। कहाँ पर होगा, भारत में होगा। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है, तो किस किताब में किया गया है रिकलेक्टिंग। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो भारत ने की है। दोबारा देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो भारत ने किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है, तो भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है, श्रीषा बांदला बनी है। कौन बनी है, श्रीषा बांदला। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, कल्पना चावला पहली थी, दूसरी कौन है, सुनीता विलियम्स के बाद जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है, श्रीषा बांदला। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है, तो किसे हटा दिया गया है, लिवरपूल को हटा दिया गया। ठीक है, लिवरपूल को हटा दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु जो है $500 मिलियन का लोन स्वीकृति किया है, तो बेंगलुरु मेट्रो को। ठीक है, बेंगलुरु मेट्रो को दोबारा देखिएगा कि एशियाई विकास बैंक ने जो है किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृति की है, तो बेंगलुरु मेट्रो के लिए की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है, तो कौन सा पोर्टल आपके तैयार किया है, तो युक्त धारा पोर्टल तैयार किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो जो लाई हरोबा महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया गया है, तो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। किस राज्य में, मणिपुर राज्य में जो है लाई हरोबा महोत्सव मनाया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है, तो पिक्के को शामिल किया गया। किसे, पिक्के मूवी को शामिल किया गया है। पिक्के मूवी किसका है, तो आमिर खान जी का बहुत ही अच्छा मूवी है। ठीक है, इसे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मूवी है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पर है, तो भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित हर्बल पार्क है वो कहाँ पर है, तो चमोली उत्तराखंड में स्थित है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो कौन है, गुजरात है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है, तो सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले जो राज्य हैं कौन है, तो मिजोरम है। कौन है, मिजोरम है। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है, तो आपके मिजोरम है। अगर पूछेगा क्षेत्रफल के हिसाब से तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है, तो भारत का जो राजकोषीय घाटा है 6.8% है। राजकोषीय घाटा कितना है, 6.8% है। नेक्स्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है, तो IIT मद्रास है। कौन है, IIT मद्रास है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। तो आप सभी लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसे लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।